नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। मंडी बाईपास 4 लेन पर दनादन दौड़ी गाड़ियां, ड्राइवरों का बचेगा 45 मिनट का सफर। कीरतपुर मनाली 4 लेन सड़क परियोजना के तहत मंडी बाईपास 4 लेन को यातायात के लिए स्थायी रूप से अब खोल दिया गया है। अब 24 घंटे इस मार्ग से वाहनों का आवागमन हो सकेगा। 4 दिनों तक चले ट्रायल और उसके बाद कुछ खामियों को दूर करने के बजाय NHAI ने 4 लेन को स्थायी रूप से खोलने का निर्णय लिया है। बाईपास में सभी टनल व अन्य जगहों पर सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए उपकरण कसौटी पर खरे उतरे हैं। दिवाली पर कर्मचारियों को डीए का तोहफा दे सकती है सुक्खू सरकार, कैबिनेट बैठक में मिलेगी मंजूरी। मंत्रिमंडल की बैठक 22 अक्टूबर को होगी। प्रदेश सचिवालय में सीएम की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस कैबिनेट की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में दिवाली से पहले कर्मचारियों को डीए की किश्त देने पर चर्चा हो सकती है। प्रदेश के देहरा में आयोजित हुए राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में डीए और छठे वेतनमान का संशोधित एरियर जारी करने की घोषणा होने से 2.25 लाख कर्मचारी और 2.25 लाख पेंशनर्स सरकार से नाराज चल रहे हैं। हिमाचल में होगा तीतर प्रजातियों का संरक्षण, सीएम सुक्खू ने की एक्सपर्ट कमेटी बनाने की घोषणा। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में तीतर प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा। इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 73वें वन्यजीव सप्ताह में इसकी घोषणा की है। यह कमेटी इस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक ठोस नीति तैयार करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी मोनाल को गोद लिया और राज्य के अन्य लोगों से भी पक्षियों को गोद लेने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर लोग पशु और पक्षियों को गोद लेंगे तो इनके संरक्षण में मदद मिलेगी। हिमाचल का पहला कोल्ड ड्रिंक प्लांट मार्च 2025 तक उत्पादन शुरू, मिलेगा 400 लोगों को रोजगार। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के औद्योगिक क्षेत्र कंदरौड़ी में राज्य का पहला कोल्ड ड्रिंक प्लांट स्थापित हो रहा है। यह प्लांट नामी कंपनी वरुण बेवरेज लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है, जो पेप्सी बॉटलिंग का कार्य करेगी। कंपनी का लक्ष्य मार्च 2025 तक उत्पादन शुरू करने का है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में करीब 250 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है, जिसमें अब तक 90 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की जा चुकी है। इस प्लांट के शुरू होने से कांगड़ा जिले के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। हिमाचल के पेंशनरों को राहत, सरकार ने 1,80,000 लोगों को दिए पेंशन। हिमाचल प्रदेश में 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के करीब 30,000 पेंशनरों को सितंबर की पेंशन के साथ पिछला एरियर भी मिल गया। इसके अलावा प्रदेश के करीब 1.5 लाख पेंशनरों के खातों में भी पेंशन आ गई है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सितंबर महीने का वेतन 1 अक्टूबर को जारी किया था, जबकि पेंशन 9 अक्टूबर को देने की बात की गई थी। इसके पीछे की वजह हर महीने बताए जा रहे कर्ज पर 3 करोड़ रुपए के ब्याज की बचत बताई गई। जयराम ठाकुर के पास फेक न्यूज की फ्रेंचाइजी, झूठ बोलने में की है PhD, बोले सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में L1 ट्रॉमा सेंटर और आपातकालीन विभाग का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इसमें मरीजों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार रहते हुए आधे अधूरे काम किए। पूर्व में जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार ने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए अपनी पट्टिका लगाने का काम किया और विकास कार्य अधूरा ही छोड़ दिया। शिमला में पर्यटकों को मिलेगी ऑनलाइन पार्किंग बुकिंग की सुविधा। पर्यटकों को पार्किंग की सुविधा देने के लिए नगर निगम शिमला जल्द ही अपने 2 पार्किंग स्थलों को स्मार्ट पार्किंग स्थल में बदलेगा। इसके तहत पर्यटक ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से इन पार्किंग स्थलों में अपने वाहनों के लिए पार्किंग स्थल की प्री बुकिंग कर सकेंगे। नगर निगम जामनी स्थित कोको पार्क कंपनी के सहयोग से लिफ्ट के पास और ढली के क्रमशः 700 और 150 वाहनों की पार्किंग क्षमता वाले पार्किंग स्थलों में ऑनलाइन बुकिंग सुविधा देने जा रहा है। हिमाचल के अधिकार नहीं रोक सकती है केंद्र सरकार, बोले सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश और उनको लेकर हर मंच से निशाना बना रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस से भाजपा में गए एक नेता की सलाह पर जेपी नड्डा काम करते हैं। कभी नादौन में ईडी की रेड करवाई जाती है तो कभी शिमला में कुछ हलचल होती है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होगा। भाजपा के ऑपरेशन लोटस के बाद प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस की सरकार को वापस 40 सीटें दे दी हैं, लेकिन जेपी नड्डा को कांग्रेस से भाजपा में गए इस सलाहकार से बचना होगा। छुट्टियों के बीच मरीजों को नहीं होगी परेशानी, 11 अक्टूबर को भी खुला रहेगा IGMC। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल 11 अक्टूबर को भी खुला रहेगा। शुक्रवार 11 अक्टूबर को नवमी और दशहरा उत्सव के लिए स्थानीय अवकाश होता है और मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए 11 अक्टूबर IGMC अस्पताल में OPD सुविधा दी जाएगी। 11 से 13 अक्टूबर तक लगातार 3 छुट्टियों के दौरान चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्णय
अस्पताल प्रशासन द्वारा लिया गया है। 12 अक्टूबर को सामान्य अवकाश है और 13 अक्टूबर को रविवार है। फिर भी 11 अक्टूबर को अस्पताल में नियमित रूप से कामकाज और ओपीडी सुविधा जारी रहेगी। कुल्लू, भुंतर और मनाली में लगेगी धारा 163, हथियार रखने पर रहेगी पाबंदी। ढालपुर मैदान में 13 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे की शुरुआत होगी। कुल्लू दशहरा में देश विदेश से लोग शामिल होते हैं। जिला कुल्लू के ढालपुर मैदान में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के लिए अब मैदान सजना शुरू हो चुका है। इसके लिए बाहरी राज्य से व्यापारी यहां पहुंच रहे हैं। यहां पर प्रशासन की ओर से इस बार 5 डोम लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी माल रोड सहित अन्य जगहों पर दुकान सजाने का काम लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, जनता पर टैक्स लगाने के लिए नए पैंतरे लगा रहे सीएम सुक्खू। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार फिजूल खर्ची कम करने के बजाय जनता पर हर रोज नया टैक्स थोप रही है। सरकार रोजाना नए पैंतरे लगाकर जनता पर टैक्स का बोझ डाल रही है। जयराम बुधवार को बाल चौकी में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार बिना सोचे समझे मनमाने फैसले ले रही है। इससे पहले पहाड़ी राज्य की पूरे देश में जगहसाई हो रही है। सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन का खामियाजा हर वर्ग को झेलना पड़ रहा है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार केवल और केवल केंद्र सरकार के वित्तीय सहयोग से चल रही है। शिमला में 3 दिन तक सरकारी संस्थान रहेंगे बंद। आईजीएमसी को छोड़ इन कार्यालयों में छुट्टी। फेस्टिवल सीजन के दौरान हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगातार 3 दिन तक लोग छुट्टियों का आनंद ले पाएंगे। 11 अक्टूबर को शिमला में एमसी एरिया के तहत आने वाले सरकारी संस्थानों में महाअष्टमी के मौके पर स्थानीय छुट्टी घोषित की गई है। इसके अलावा 12 अक्टूबर को दशहरा, 13 अक्टूबर को रविवार की छुट्टी रहेगी। इस संबंध में 28 फरवरी 2024 को पहले ही मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। अगले वित्त वर्ष के लिए 800 करोड़ से ज्यादा हो सकती है बजट का परिव्यय। सुक्खू सरकार ने अपने कार्यकाल के तीसरे बजट की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। बजट के प्रारूप को तय करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 की तैयारी शुरू हो गई। राज्य में 14 अक्टूबर के बाद बैठकों का दौर शुरू होगा। राज्य के सरकारी विभागों को रियल टाइम आंकड़े लाने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट का आर्थिक वार्षिक परिव्यय 800 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ सकता है। त्योहारों से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला। इन स्कीम में 2028 तक मिलेगा मुफ्त अनाज। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इससे अनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी कम हो जाएगी। कुल वित्तीय प्रभाव 17,082 करोड़ रुपए होगा। 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। देश में स्थापित होंगे 10 नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज। केंद्र सरकार ने लिया ऐलान। देश में जल्द ही 10 नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज स्थापित होने जा रहे हैं। इसकी संस्तुति जारी हो चुकी है और आधिकारिक घोषणा हाल ही में भारत सरकार द्वारा की गई है। सिर्फ यही नहीं, ईएसआईसी कॉर्पोरेशन के सदस्यों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना को जून 2026 तक बढ़ाने की संस्तुति भी जारी की गई है। भारत सरकार के श्रम रोजगार मंत्री मंडाविया ने देश के स्थानों पर 10 नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है। यह निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा अगले 5 वर्षों में 75,000 नई मेडिकल सीटें बनाने की घोषणा की शुरुआत हो चुकी है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।